क्या है? वान डी ग्राफ जनित्र क्या है? कैसी है सर? हाँ, मतलब ये मशीन जो है कैसी कार्य करती है, ये मशीन जो है कैसे कार्य करती है और इसकी बनावट कैसे हुई है। फील आ रहा सबको? हाँ सर आ रहा है। चलो, अभी तक कुछ समझाया नहीं और फील आने लगा आप लोगों को। तो देखो, इसके सिद्धांत को समझने के लिए, इसके प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा, जिसका नाम है, जिसे हम लोग प्यार से नुकीले भागों की विसर्जन क्रिया कहते हैं। सर ये क्या है? अरे वहीं तो समझाने के लिए हेडिंग लगवा रहे हैं, नुकीले भागों की विसर्जन क्रिया। क्योंकि वान डी ग्राफ जनित्र इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। चलो समझते हैं। आपको पता है कि यदि किसी आवेश को समरूप, यदि किसी आवेश को समरूप रूप वाले, मैंने समान, ऐसे चारों तरफ से समान, जैसे गोला, ऐसे चालक को आवेश दे दिया जाए तो आवेश उसके सतह पर समान रूप से फैल जाता है। पिछले लेक्चर से ही ये बात हम बताते आ रहे हैं। लेकिन यदि चालक की संरचना एकदम समान नहीं हो, ऐसे जैसे गोला होता है उस तरह से नहीं हो, अगर चालक की बनावट ऐसे हुई हो कि उसके कुछ भाग नुकीले हों, कुछ भाग नुकीले हों, देखो ध्यान से, अगर कुछ भाग नुकीले हो, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि कोई चालक ऐसे हैं, कोई चालक ऐसे हैं, फिलहाल सबको यहां देखो, ये वाला सिरा नुकीला है, ये वाला सिरा नुकीला है। और भी देखो, मान लो कोई चालक ऐसे हैं, तो देखो ये सिरा नुकीला है, ये सिरा नुकीला है और ये भी सिरा नुकीला है। फिलहाल सबको बिल्कुल आ रहा होगा, ये ज्यादा नुकीला है। और भी देखो, और भी देखो, जैसे मान लो कि कोई इस तरह से हो, इस तरह से हो जाए, ये वाला सिरा क्या है? नुकीला है। ये वाला सिरा क्या है? नुकीला है। यहाँ ये तीन सिरे क्या हैं? नुकीले हैं। तो अब जो है आवेश समान रूप से नहीं फैलेगा इस पर। हाँ सर पता है, याद करो याद करो याद करो, ये बात हम एकदम पहले लेक्चर में आपको बताए होंगे, पहले चैप्टर के पहले लेक्चर में। सर वो तो हम देखे ही नहीं, आज देख लो, ये देख लो। देखो अगर गोला ऐसे, ऐसे गोला है, ऐसे बेलन है, ऐसे गोला, ऐसे ऐसे मान लो कोई बेलन है, डब्बा है, ठीक है, ऐसे, तो उस पर आवेश जो होगा समान रूप से फैल जाएगा। फिलहाल हाँ सर, ऐसे गोला है, उस पर आवेश जो है समान रूप से फैल जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई प्लेट है, ऐसे ऐसे प्लेट है, ठीक है, और उसके चार सिरे क्या होंगे? नुकीले होंगे। होंगे हाँ सर, चार सिरे नुकीले हो जाएंगे। फिलहाल सबको बिल्कुल आ रहा होगा। लेकिन उससे बढ़िया कि इसको समझो, इसको समझो, ये वाला सिरा जो है नुकीला है, तो नुकीले भाग पर आवेश का घनत्व जो होगा ज्यादा हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर आवेश कैसे वितरित होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर आवेश ऐसे वितरित होगा, यहाँ पर आवेश जो है ऐसे वितरित होगा, ऐसे दिख रहा है। जैसे 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 एरिया जो है पतला हो रहा है, वैसे वैसे चार्ज एकदम ज्यादा हो रहे हैं, यानी आवेश का घनत्व ज्यादा हो रहा है। फील आ रहा होगा? बिल्कुल आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा सबको। यहाँ भी वही कहानी होगी, एक से समझ लो, बाकी सबको हटा देते हैं, एक से समझ जाओ आप लोग, मजा आ जाए सबको। तो क्या होता है कि इस नुकीले सिरे पर आवेश का घनत्व ज्यादा होता है, जिसके कारण ये वाले जो आवेश हैं, ये वाला जो आवेश है, यहाँ पर आवेश का घनत्व क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। तो इसमें से कुछ चार्ज जो है हवा में लीक करने लगता है, यानी हवा में जाने लगता है। ध्यान से, हवा में क्या करने लगता है? जाने लगता है, और हवा के कणों को आवेशित कर देता है। पास वाले हवा के कण को मान लो कि ये प्लस चार्ज दे दिया, अब ये प्लस चार्ज क्या कर लिया? ले लिया, प्लस प्लस में क्या हुआ सर? प्रतिकर्षण हुआ, लेकर भाग गया, लेकर भाग गया, भाई प्रतिकर्षण के कारण भागेगा ही। अब यहाँ से चार्ज कम हो रहा है तो ये वाले चार्ज फिर वहाँ जाने लगेंगे, ये वाले चार्ज यहाँ जाने लगेंगे।
ओ सर मतलब सारा चार्ज कोना में जा के धीरे 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 नष्ट होने लगेगा। इसी क्रिया को बोलते हैं नुकीले भागों की विसर्जन क्रिया। नुकीले भागों की विसर्जन क्रिया। यानी सर यदि प्लेट को, कोई भी प्लेट अगर हम क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, तो उसके नुकीले सिरे से आवेश हवा में जाने लगता है, हवा में लीक करने लगता है, और इसी घटना को, इसी क्रिया को नुकीले भागों की विसर्जन क्रिया कहते हैं। फील आ गया सबको? फील आ गया सबको? बिल्कुल आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। चलो, तो ये जो संधारित्र है, सॉरी संधारित्र नहीं, ये जो जनित्र है, ये जो जनित्र है, क्या सर कुछ भी बोल देते हो, आदत हो गई ना पीछे के लगातार 10-12 लेक्चर से। संधारित्र संधारित्र संधारित्र, ये जनित्र है, ये जनरेटर है। कौन सा जनरेटर है? वान डी ग्राफ जनरेटर है, वान डी ग्राफ जनित्र है, क्योंकि इसका निर्माण प्रोफेसर वान डी ग्राफ ने किया था। वान डी ग्राफ एक साइंटिस्ट है, और वहीं इसको बना दिए, और बनाने के बाद ऐसा बनाए कि इसे कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। देखो कैसे। फील आ गया सबको? चलो, चाहोगे तो लिख सकते हो इसको, ऐसे लिख सकते हैं, किसी चालक के नुकीले, किसी चालक के नुकीले सिरों से आवेश का हवा में या पास वाले माध्यम में लीक करना, मतलब वहाँ जाना, विसर्जित होना। फील आ रहा सबको? बिल्कुल आ रहा होगा, बिल्कुल आ गया। तो किसी चालक के नुकीले सिरों से आवेश का विसर्जन होना नुकीले भागों की विसर्जन क्रिया कहलाती है। नुकीले भागों की विसर्जन क्रिया कहलाती है। बिल्कुल भाई, अगर कोई सिरा नुकीला है, वहाँ से चार्ज लीक करने लगेगा, क्योंकि वहाँ चार्ज का घनत्व तो ज़्यादा होगा, हवा के कण को आवेशित करेगा, आवेश ले लेके कण भागता जाएगा। भागेगा क्यों सर? प्लस प्लस क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो भाग जाएगा ले करके। तो क्या बोलते हैं? नुकीले भागों की क्रिया कहते हैं। चलो, तो फील आगे होगा। डिफिनेशन चाहो तो नोट कर लो यह, लेकिन फील आना चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल आ गया होगा। तो चार्ज का घनत्व तो नुकीले भाग में ज़्यादा होता है, और वहाँ से ये पास वाले माध्यम में भागने लगते हैं, वहाँ लीक करने लगते हैं, और इसी क्रिया को बोलते हैं नुकीले भागों की विसर्जन क्रिया। और वान डी ग्राफ जो है, इसी कॉन्सेप्ट को समझकर ये जनरेटर बना दिए, ये जनित्र बना दिए, जिसका नाम पड़ा वान डी ग्राफ जनित्र। हो गया? नोट कर लिए सब लोग? सर कब बोले नोट करने का? अरे भाई नोट करो, सवाल पे सवाल करता है। लो, नोट कर लिया? बेटा इसको सर बैठाओ। अब देखो ये मशीन, फील आएगा एकदम। सबसे पहले अगर हम सिद्धांत की बात करें, वान डी ग्राफ जनित्र का सिद्धांत, वान डी ग्राफ जनित्र हेडिंग लगा सकते हैं। वान डी ग्राफ जनित्र, वान डी ग्राफ जनित्र, वान डी ग्राफ जनित्र। सबसे पहले इसका सिद्धांत, कि किस सिद्धांत पर ये काम करता है। सर ये तो अभी पता चल गया, नुकीले भागों की विसर्जन क्रिया पर सर ये काम करता है। तो सिद्धांत तो कौन सब क्लियर हो गया सबका कि हाँ सर। अब कैसे करता है, किस तरह से करता है, ये सब हम समझेंगे, लेकिन इतना भी पता चल गया कि वान डी ग्राफ जनित्र नुकीले भागों, कहाँ भागों सर? अरे भाई नुकीले भागों की विसर्जन क्रिया, ये है इसका सिद्धांत, नुकीले भागों की विसर्जन क्रिया। सिद्धांत में ये लिख देंगे हम लोग कि वान डी ग्राफ जनित्र नुकीले भागों की विसर्जन क्रिया पर आधारित है। चलो फील आ गया कि सिद्धांत पर आधारित है। हो गया? अब चलो इसमें क्या होता है, देखो वान डी ग्राफ जनित्र में क्या होता है,
एक खोखला गोला होता है। सर गोला किधर दिख रहा है? ये देखो, ये है खोखला गोला। ऐसे तार नहीं भाई, ऐसे तार ना समझ जाओ, ना 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 ना, ऐसी गलती ना। हाँ हाँ देखो, ऐसी गलती नहीं। हमें क्या करना, हमें ये तार नहीं भाई, ये खोखला गोला है, ऐसे गोला है, समझो कि धातु का ऐसा खोखला गोला है। फिला गया, धातु का ऐसा खोखला क्या है, गोला है, फुटबॉल की। सर हाँ सर, आ गया समझ में, आ गया, ठीक है। अब इस गोले को एक अचालक यानी कुचालक, एक कुचालक स्तंभ से लगा दिया। सर एक या दो? तो जनरली ये एक ही है, ऐसे समझो। कुछ होता तो आपको यहाँ दिखा देते, ऐसे ज़ूम करो, ऐसा मानो। देखो समझो इस बात को, यहाँ पर एक फुटबॉल है, गोला है, यहाँ थोड़ा सा हिस्सा मान लो उसका कटा है। सर कटा है, हाँ मान लो इसे ऐसे, ऐसे मान लो कि फुटबॉल है, फील आ रहा है सबको, और यहाँ से ऐसे ऐसे गोल ऐसे कटा है। ओ सर हाँ, और ऐसे जो है कि स्तंभ है बेलनाकार, बेलनाकार, बात आ रही समझ में, बेलनाकार। हाँ सर, ऐसे गोल, ऐसे गोल। सर किस चीज़ का? मान लो लकड़ी का है, किसी भी कुछ अलग का हो सकता है भाई, मान लो लकड़ी का है वो, और ऐसे बेलन का ऐसे लगा दिया गया है और उस पर इसको टिका दिया गया है। ऐसे दो स्तंभ भी रख सकते हैं और इसको टिका दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे दो स्तंभ भी रख के उसको टिका देते हैं हम। जनरली सब बंद चीज़ें होती है, मैंने बंद रहता है, तो जैसा भी मान लो कि ये दो स्तंभ से उस पर टिका दो, या फिर ऐसे ऐसे रख दोगे तो बराबर बैठ जाएगा। हाँ सर बराबर बैठ जाएगा। चलो समझ में आ गया, ये है गोला और ये है मान लो बेलन या फिर दो स्तंभ, और ये इस पर टिका, ये वाला हिस्सा कटा हुआ है। अब देखो सर ये क्या लगा है इसमें, उसमें यहाँ पर इसके गोले के बीच वाले किसी हिस्से में अंदर अंदर एकदम, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक गोल ऐसे चक्की लगा देते हैं। सर चक्की, हाँ ये चक्की है, फील आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा होगा सबको। ये एक चक्की है, ये भी एक चक्की है, ये कसी होती है एकदम फिक्स एक जगह पर, और ये है कुचालक पदार्थ का उस पर पट्टा या पट्टी। आ रहा समझ में? हाँ सर, आटे की चक्की देखे हैं लोग, आटे की चक्की में क्या होता है, ऐसे पट्टा ऐसे 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 घूमता है, वो कुचालक ही होता है। हाँ सर, तो वैसे ही ये जो है चक्की का पट्टा है, कुचालक है, ये कोई धातु नहीं है, ये कुचालक है, रबड़ का मान लो कि रबड़ का है वो, ठीक है। चलो फील आ गया होगा सबको, उसको कस दिया गया है। अब इस वाले हिस्से, इस वाले ये जो चक्की है, इस चक्की को एक मोटर से, सर मोटर से क्यों, ताकि ये घूम सके, ये अरे भाई कहे ये जो है घूम सके, ये घूम सके ऐसे गोल गोल, तो यहाँ से एक मोटर से कस दिया गया, मोटर को चल गया एकदम खड़गड़ 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 ये चलने लगेगा, ठीक है। तो ये मोटर से हमने कस दिया, लिख दे इसको, लिख दीजिए सर, मोटर। क्या है? मोटर है यह। तो मोटर से हमने इसे क्या कर दिया, कस दिया। मोटर चालू करेंगे एकदम ये चलना चालू कर देगा। फील आ गया होगा सबको, ये हो गया। और उसके बाद सर ये, अब देखो ये क्या है, यही तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये जो है एक धातु की कंघी है, नुकीले ऐसे चोख चोख, ये जो है भाग नुकीला है इसका, ये वाला भाग, और ऐसे जैसे मान लो कि धातु का प्लेट है और ऐसे ऐसे चोक 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 काट करके उसको ऐसे कंघी की तरह बना दिया गया है। फिलहाल सबको, ओ सर यानी ये कोनो धातु है, मान लो तांबा है या फिर मान लो लोहा है, और उसको ऐसे बना दिया गया चौक चौक, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी यहाँ भी। क्यों? ताकि नुकीले भाग से आवेश का विसर्जन हो सके, आवेश जो है पास जा सके, आवेश जो है इसमें से लीक कर सके, भाग सके। फील आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। चलो अब इसको हमने एक उच्च विभवांतर वाले स्रोत से जोड़ देते हैं, हाई वोल्टेज से, कहीं हाई वोल्टेज से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सर किस से? अरे भाई किसी चीज़ से जोड़ो, हाई वोल्टेज से जोड़ दो। सर कितना? जितना आपको चाहिए, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा वोल्ट से जोड़ो, 10,000 20,000 या फिर 220 420, जितना जोड़ने जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक हाई वोल्टेज से इसको क्या करते हैं, इस सिरे को जोड़ देते हैं। लेकिन आपको पता है कि धारा का प्रवाह तभी होगा जब परिपथ पूरा होगा। तो परिपथ को पूरा करने के लिए इसके ऋणात्मक वाले सिरे को, ये तो प्लस वाला सिरा है, ये माइनस वाला, ऋणात्मक वाले सिरे को
पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे। अब परिपथ पूरा हो गया। अब जो है आवेश यहाँ से जाएगा, यहाँ से आवेश जो है इस वाले सिरे पर जाएगा, ध्यान से। तो यहाँ से प्लस चार्ज निकल करके, यहाँ से आवेश निकल करके इस सिरे पर आता है, इस पर प्लस ऐसे आ जाता है। लेकिन आपको पता है कि ये हाई वोल्टेज है जिसका बहुत चार्ज इस पर आएगा और इस नुकीले भाग पर चार्ज का घनत्व तो बहुत ही अधिक हो जाएगा, बहुत अधिक। अब रुक जाओ, देखो चार्ज इसमें जाएगा तो यहां पर तो ऐसे होगा थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद जैसे जैसे करीब होगा वैसे वैसे चार्ज का घनत्व जो है क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और इस तरह से ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है पास के माध्यम वाले में जाने लगेगा और प्रतिकर्षण के कारण ये दूर भागेंगे। कहाँ भागेंगे, दूर भागेंगे। फील आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। फील आ गया सबको? तो यानी ये नुकीले भाग से जो प्लस चार्ज हैं वो कहाँ पहुंचेंगे, इस बेल्ट पर, इस बेल्ट पर पहुंच जाएंगे, इस बेल्ट पर। फील आ रहा सबको? बिल्कुल सर। लेकिन बेल्ट क्या है सर? कुचालक है। तो कुचालक पर चार्ज जहां दे दो वहीं पे फिट, जहां दे दो वहीं पे रुक जाएगा। ये कुचालक है, यहां चार्ज दे दो वहीं रुक गया, ये कुचालक यहां चार्ज दे दो वहीं रुक गया। लेकिन चालक को चार्ज दोगे तो वो फैल जाता है, वो पूरे आयतन में फैल जाएगा। पूरे आयतन में नहीं, सॉरी, मैंने पूरे सरफेस पर यानी बाहरी वाले सतह पर फैल जाएगा। चालक के बाहरी सतह पर ही फैलता है, गलती से हमने बोल दिया आयतन में। चलो, तो यहां पर ये चार्ज क्या कर जाएगा, आ जाएगा। अब जैसे इसको मोटर चालू करेंगे, जैसे ही मोटर चालू करेंगे, मान लो इसके मोटर के तार को जाकर बिजली में खोस दिया, अब ये घिरनी घूमने लगी। हाँ, और कैसे सर? ऐसे घूमना है, ऐसे, इसको ऐसे घूमना है घड़ी के दिशा में। दिख रहा है? घड़ी के दिशा में, क्योंकि कंघी इधर लगी और सर अगर इधर लगा देते तो ऐसे घुमाना पड़ता, ऐसे घुमाना पड़ता। फील आ रहा है? तो कई बुकों में इधर भी कंघी लगा दिए जाते हैं। आप समझ रहे होगे कि हाँ सर अगर इधर कंघी लगेगा तो बेल्ट को ऐसे घूमना पड़ेगा। देखो बेल्ट, ये बेल्ट है, ऐसे घूमना पड़ेगा, ऐसे ऐसे घूमना पड़ेगा। फील आ रहा है? ऐसे ऐसे घूमना पड़ेगा, तभी तो ये जाएगा चार्ज इस वाले पर। हाँ सर। तो जैसे ही ये मोटर चालू करेंगे क्या होगा कहानी, कि यहाँ का जो चार्ज है जो पट्टी पर आया है, इसमें से लिख करके, इसमें से विसर्जित हो करके वो पट्टी के सहारे ऊपर चढ़ेगा, पट्टी के सहारे ऊपर चढ़ेगा। पट्टी, पट्टा ऊपर जाएगा तो ऊपर चढ़ेगा। हाँ सर। अब यहां पर मिलेगा उसे दूसरा कंघी, यहां पर मिलेगा उसे दूसरा कंघी, और अब ये चार्ज यहां से चलेगा। ध्यान दीजिएगा, अब ये चार्ज जो है वो यहां से चलेगा। मशीन चालू है यानी मोटर चालू है, और ये चार्ज इस सिरे में, इस नुकीले सिरे में, जैसे उसे नुकीला सिरे में उसमें घुसता जाएगा। फील आ रहा है? क्योंकि भाई चार्ज है। और आपको सॉरी मिट रहा है, देखिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग समझाने में। सर हाँ कर लेंगे, इधर बना दिया ना आपने, कर लेंगे, ठीक है। तो ये चार्ज जो है, चूंकि ये क्या है, चालक है, धातु है, तो इसमें चालक में क्या करता है, आवेश जाते ही फैलने लगता है, सतह पर जाकर फैलने लगता है। तो ये जैसे इसमें जाएगा, इस वाले कंघी में जाएगा, ये चार्ज इसके माध्यम से इस धातु के गोले के सतह पर पूरी तरह से फैल जाएगा। धीरे धीरे सोचो, जिम करो आप लोग कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे मशीन चल रहा है और चार्ज आ रहा है, उधर से चार्ज आते जा रहा है, आते जा रहा है, और इस तरह से ये पूरा गोला पर चार्ज पूरा धीरे धीरे एकदम जमता जाएगा। फील आ रहा सबको? जैसे ये देखो गोला है, ये मान लो गोला, इधर से सिरा ये खाली है। इस तरह से पहले चार्ज मान लो कुछ आएंगे, थोड़े से आएंगे, इतने आ गए। कुछ समय बाद देखोगे तो चार्ज एकदम बहुत सारे आ गए। कुछ देर बाद देखोगे तो और बहुत सारे आ गए। इस तरह से इस पर चार्ज का घनत्व तो बहुत ही ज़्यादा होता जाएगा, बहुत ही जैसे ही मोटर चलता जाएगा, उस तरह से इस पर चार्ज का घनत्व तो अधिक होता जाएगा। अब सवाल कि सर अगर इस पर चार्ज का घनत्व तो अधिक होगा तो यहाँ से भी तो चार्ज लीक कर सकता है सर, यहाँ से भी तो चार्ज लीक कर सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको एक धातु के, देखो ये धातु का, अभी तो इतना समझ रहे थे हम, अब ये धातु का है, ठीक है। एक धातु के बर्तन में समझो बंद कर देते हैं, एक धातु के पात्र में बंद कर देते हैं इसको, और इसमें जो है कुछ ऐसे गैस भर देते हैं जहां पर चार्ज का यानी आवेश का विसर्जन ना हो सके, आवेश लीक ना कर सके, और इसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इसको हम पृथ्वी से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। फील आ रहा सबको?
बिल्कुल आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। तो ये है वांडी ग्राफ जनित्र की क्रियाविधि और इसकी रचना। इसमें क्या क्या होता है तो देखो, वांडी ग्राफ जनित्र में एक धातु का खोखला गोला होता है जो कुचालक स्टैंड पर लगा रहता है। रचना बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बीच में ऐसे चित्र अनुसार कह देंगे, इसके बीच में ऐसे चित्र अनुसार दो घिरनियां लगी रहती है, ये एक घिरनी और एक ही घिरनी, चक्की, ये एक घिरनी और ये एक घिरनी, और इस पर एक कुचालक पदार्थ की पट्टी लगी रहती है और इसके एक सिरे को, निचले वाले सिरे को मोटर से जोड़ दिया जाता है ताकि ये घूम सके। यानी तो हाथ से घुमाओ सर कितना घुमाएंगे, फिलहाल है। अब इसके ये जो पट्टी है, इसके नीचे के हिस्से में मतलब इसमें दो कंघियां लगी रहती है, एक नीचे और एक ऊपर, एक नीचे और एक ऊपर। एक कंघी उच्च वोल्टेज से जुड़ी रहती है, यानी उच्च वोल्टेज स्रोत से जुड़ी रहती है, तथा दूसरी कंघी धातु के गोले से जुड़ी रहती है। और ये जो पूरा सामान है, ये जो पूरा जो चीज़ें हमने बोला रचना में, वो सब एक धातु के बर्तन में बंद रहते हैं। फिलहाल सबको बिल्कुल आ रहा हो, बिल्कुल आ रहा होगा। तो ये है रचना, हम लिख के दिखा देंगे आप लोगों को। ये आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, पूरा लिख देंगे और नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। अब इसकी क्रियाविधि तो आप लोगों को समझा ही दिए हम कि क्या होता है कहानी में, कि इसको उच्च विभव स्रोत से जोड़ते हैं और परिपथ पूरा करने के लिए इसको माइनस वाले को भूमि से जोड़ देते हैं। यहाँ से प्लस, रुक जाओ दिखा दे, यहाँ से प्लस, यहाँ से जो प्लस चार्ज है वो यहाँ से जाता है और इस वाले सिरे पर, इस वाले सिरे पर मतलब सॉरी सिरे पर बोल रहे, इस वाले कंघी पर पहुंच जाता है और इस कंघी के नुकीले भाग से जो चौक भाग है उससे आवेश लिक करने लगता है और लिक करके पट्टी पर पहुंच जाता है। और चूंकि पट्टी चलती है तो आवेश पट्टी के माध्यम से ऊपर चढ़ता है, यहाँ का आवेश ऊपर, फिर जैसे ये वाला हिस्सा जाएगा यहाँ का आवेश ऊपर, यानी पट्टी का ये वाला पूरा हिस्सा लगता है कि एकदम चार्ज ऐसे बह रहा है, ऐसे चार्ज जैसे नदी की धारा नहीं बहती वैसे चार्ज ऊपर बह रहा है और यहाँ से ये इसमें समाने लगता है। ऐसे जिम करो, चार्ज ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा और यहाँ से ऐसे आ रहा, ऐसे आ रहा, इधर से चार्ज ऐसे, इधर से 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 ऐसे, यहाँ से चार्ज जा रहा है, यहाँ से अंदर आ रहा है और इस तरह से ये चार्ज पूरा का पूरा चार्ज जो है गोले पर, खोखले गोले पर जम जाता है और इस तरह से हमें मिलता है एक बहुत ही हाई वोल्टेज, लगभग लाखों में, लगभग 10 लाख वोल्ट तक का विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं इससे, कई लाख तक का। हाँ सर, फील आ गया सबको? तो उम्मीद है कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर डाउट रह गए हो आपको तो कमेंट जरूर करना, आप लोग कमेंट जरूर करना, किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट करो, हो सकता है तो हम आपका आंसर जरूर देंगे, जरूर देंगे। फील आ गया सबको? और हाँ, इसके सिद्धांत क्या हैं तो पता चल गया सबको, इसकी रचना क्या है और इसकी क्रियाविधि क्या है आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। फील आ गया? बस फील आ गया सबको तो नोट कर लो। हो गया? चलो, तो स्क्रीन से देख लिए आप लोग। अब एक सवाल की सर आप बोल रहे थे इसको बनाएंगे, तो देख लो, अगर आ जाता होगा तो वीडियो छोड़ो और चल जाओ, नहाओ धोआओ काम करो सर नहाओ धोआओ क्या, कहाँ जाना है? जहाँ जाओ भाई, जिससे मिलो। देखो अब इसको बनाएंगे कैसे, सिंपल 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 सिंपल। पहले क्या करो, ऐसे, सर क्या बना रहे हो, पहले ऐसे एक ब्रीथ बना लो, फिर ब्रीथ बोल रहे हैं पर ये ब्रीथ नहीं है भाई, ये खोखला गोला है। अब इस वाले हिस्से को काट दो ऐसे, वाह सर, इस वाले हिस्से को काट दो और यहाँ से एक स्तंभ लगा दो, फिर यहाँ से एक स्तंभ लगा दो। देखो कितनी कहानी, मज़ा आ जाएगा एकदम। दूर दूर थोड़ा लगा सकते हो तो सर आप भी दूर लगाओ ना, लो यहाँ से एक लगा दो, एक यहाँ से लगा दो। फिर आगे सबको बिल्कुल आगे। इसके बीचों बीच में, ऐसे बीच में ज़रूरी भी नहीं है, कहीं भी रख सकते हो आप, नीचे भी रख सकते हो। ऐसे एक घिरनी बना दो, घिरनी घिरनी ये बना दो। अब इस पर, सर ज़्यादा बड़ा हो गया, हाँ बराबर बनाना, अरे भाई बन जा यार, सर बड़ा काहे हो रहा है। चलो हो गया, ये घिरनी हो गया। अब इस पर हम क्या करेंगे, पट्टी बनाएंगे, तो पट्टी
आप स्केल की मदद से ऐसे खींच लेना सीधा लाइन, ऐसे हो गया। और यहाँ पर भी पट्टी बना देंगे, ये बना लेना आप लोग ऐसे, और इसको थोड़ा बराबर कर देना, लगे की पट्टी है यह, और यहाँ से भी बराबर कर देना। ये सभी रचना आप स्केल, पेंसिल, ये सब की मदद से बनाओगे, ऐसा नहीं कि कलम लिए और चालू कर दिए। ये हो गया फिलहाल सबको, तो ये सब कर लोगे आप लोग, उम्मीद है कि सबको आता होगा, ऐसे कर लोगे। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक कंघी बनानी है, ऐसे खींचो, और ये नुकीला भाग, ये नुकीला भाग, ये नुकीला भाग, ऐसे बना दो। फिर क्या करो, यहाँ पर भी एक कंघी बना लो, ये नुकीला भाग, ये नुकीला भाग, ये नुकीला भाग, ये नुकीला भाग, ऐसे बना दो। ये हो गया। बात आ रही समझ में? बिल्कुल आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी सबको। और उसके बाद क्या करो, इसको ले जाओ और हाई वोल्टेज से जोड़ दो, हाई वोल्टेज से जोड़ दो, और माइनस वाले को पृथ्वी से जोड़ दो। देखो कहानी कितनी मज़ेदार है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। पृथ्वी से जोड़ दो, हो गया। फील आ गया सबको? बिल्कुल आ गया। अब क्या करो, ये जो स्तंभ हमने लगाया हुआ है, ये वाला जो स्तंभ लगाया हुआ है, इसको ऐसे बराबर बना लो, और बराबर बना करके रखने लायक इस तरह से बना दो। हो गया। फील आ रहा सबको? ऐसे बड़ा भी बना सकते हो और ज़्यादा भी, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा और बढ़ा लो, अच्छा दिखना चाहिए भाई, अच्छा दिखेगा तभी ना एग्जामिनर खुश होगा। चलो, तो ये हो गया। अब इसको धातु के पात्र में कैद कर दो। क्या करोगे, बराबर स्केल की मदद से बंद हो गया। देखो तो कितना इंटरेस्टिंग। अब यहां पर एक और घिरनी बनाओ, यानी मोटर, और इस मोटर को इससे कस दो। ये हो गया। बात आ रही समझ में? बिल्कुल आ रही होगी। ये कस दो। ये क्या है? मोटर है, ये मोटर है। और ये जो है, इसको पृथ्वी से जो कहीं जोड़ सकते, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ नीचे से, यहाँ से जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से लेकर जोड़ दो। ये हो गया, पृथ्वी से जोड़ दिया आपने, मोटर हो गया। ये हाई वोल्टेज हो गया, ये प्लस है और ये माइनस है, से प्लस चलेगा और ये प्लस चार्ज ऊपर बढ़ेगा और ये पूरा सा चार्ज हो जाएगा। तो चाहो तो इसको चार्ज कर दो। फिल आ गया? बनाने आ गया सबको? तो बिल्कुल अच्छे से हमने समझा दिया। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से बना पाओगे, एकदम बना पाओगे। चलो, तो अब भाई बनाओ, प्रैक्टिस करो, अभी खुद से प्रैक्टिस करो सब लोग और बना लो।